एक औरत पहाड़ों में खुदाई कर रही थी जब उसे अचानक एक जिनसेंग की जड़ मिली। जैसे ही उसने थैला खोला, जिनसेंग उड़ने लगी, कुछ चक्कर काटे और अलमारी में जा घुसी। डरते हुए जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक प्यारी सी बच्ची थी जिसकी टांग पर वही लाल डोरी बंधी थी जो उसने जिनसेंग पर बांधी थी। असल में वह जिनसेंग 1000 साल से साधना कर रही आत्मा थी जो रूप नहीं ले पाई थी। जब औरत उसे घर लाई तो उसने घर के अंधे आदमी से पुण्य की शक्ति महसूस की। वह आदमी पहले जनरल था जिसने डाकुओं को मारकर पुण्य कमाया, लेकिन गाँव वालों की रक्षा करते हुए अंधा हो गया और झांग गाँव में बस गया। जिनसेंग ने उसकी पुण्य शक्ति से मानव रूप लिया, लेकिन उसका भोजन इतना था कि उसने पूरे घर का राशन खा लिया। गरीब परिवार परेशान हो गया। औरत सोच रही थी कि जिनसेंग बेचकर पति की आंखों का इलाज करवाएगी, लेकिन अब न बेच सकी और ऊपर से एक खाने वाली बच्ची भी आ गई। फिर भी बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। तभी गाँव का गुंडा उधार वसूलने आ गया। 3 दिन पहले उन्होंने उससे 30 चांदी उधार ली थी। 3 साल में लौटाने का वादा था, लेकिन उसने सालों को दिन में बदल दिया और अब 50 चांदी मांग रहा था। औरत ने विरोध किया पर सबूत न होने से कुछ न कर सकी। उसने बच्ची को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश की पर लड़की ने उसे काट लिया। वह हमला करने ही वाला था कि भाई झाड़ू लेकर सामने आ गया। दोनों की हिम्मत देखकर गुंडा बोला, 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो लड़की को ले जाऊंगा। परिवार चिंता में था। लड़की बोली, डरो मत, मैं पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटी खोजूंगी। अगले दिन वे सब पहाड़ पर गए। घंटों खुदाई के बाद कुछ न मिला, लेकिन लड़की ने एक पेड़ से पूछकर एक जड़ खोद निकाली। औरत को निराशा हुई, फिर भी उन्होंने उसे दवा की दुकान में दिखाया। दुकानदार ने देखा तो बोला, 50 चांदी दूंगा, जितनी होला। परिवार दंग रह गया। बाहर खड़ा गुंडा यह सब देख रहा था और समझ गया कि लड़की में औषधि पहचानने की शक्ति है। वह उधार पत्र लेकर लड़की को कब्जे में लेने की सोचने लगा। औरत पैसे लेकर पति की आंखें ठीक करवाना चाहती थी, पर पति बोला, सब डॉक्टर कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी लड़की बोली, ये बाग जड़ी का बीज है, इसे बो देंगे तो फूल खिलने पर पिताजी की आंखें ठीक हो जाएंगी। घर आकर उन्होंने बीज बोए। लड़की ने उन पर हाथ फेरा तो हल्की चमक निकली। तभी गुंडा प्रधान और गाँव वालों को लेकर आ गया और बोला, पैसे नहीं दिए तो लड़की को ले जाऊंगा। प्रधान उसका रिश्तेदार था और गाँव वाले भी उसी के पक्ष में थे। मजबूरन औरत ने 50 चांदी दे दी। गुंडा बोला, आज की दर 60 है। तभी लड़की ने 10 चांदी फेंकी। वह पैसे लेकर चला गया, पर लड़की ने बताया कि वे नकली थे, उसने जड़ी बूटियों से बनाए थे। गुंडा घर पहुंचा तो देखा कि सारे सिक्के घास बन चुके हैं। उसका शरीर जलने लगा, चेहरा दानों से भर गया। वह चिल्लाया, झाओ, परिवार ने जादू किया है। उधर लड़की ने अपनी शक्ति से बीजों को बढ़ाया, फूल खिले और उसने उन्हीं से पिता की आंखों का इलाज किया। उसी समय गुंडा फिर आ गया, भाई को मारा और औरत को धक्का दिया। लड़की ने पिता का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। गुंडा बोला, अंधा क्या करेगा। तभी आदमी ने पट्टी हटाई, आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और उसने एक झटके में गुंडे को गिरा दिया। पत्नी खुशी से रो पड़ी। गुंडा डर गया और दया मांगने लगा, लेकिन आदमी छोड़ने वाला नहीं था। तभी प्रधान आया और बीच में पड़ा। उसने कहा, अगर इस बार तुम्हारा खेत फसल प्रतियोगिता में सबसे पीछे रहा तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। उनकी जमीन खराब थी, इसलिए जीतना असंभव था। परिवार फिर चिंता में डूब गया। लड़की बोली, माँ चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला चरण था मात्रा और दूसरा स्वाद का। गुंडा बोला, अगर तुम जीते तो अपना पूरा बाग दे दूंगा। आदमी ने कहा, ठीक है, तय रहा। भीड़ चुप हो गई क्योंकि असली जादू अब शुरू होने वाला था।